ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और 10 मार्च का भी अखिलेश ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा। स्पष्ट कर लें, जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। तो हमारा 24 घंटे आदमी रहता है, 8-8 घंटे की ड्यूटी है। इसके अलावा भी ये दूरबीन से निगाह, क्योंकि हम 300 मीटर की दूरी पे हैं। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था। कहां से सत्ता में आ रहे हैं? पहले दिन से प्लान बी पे काम कर रहे हैं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक तो ये बात स्पष्ट थी कि भाई मतदान होने हैं, चुनाव हो रहा है तो मतदान हो, लेकिन प्लान बी का भी जिक्र हो रहा है। किस किस पार्टी ने प्लान बी तैयार किया है? कल अखिलेश यादव ने कहा कि भाई एग्जिट पोल आ गए, लेकिन बीजेपी वाले मिठाइयों का जो है ऑर्डर नहीं दे रहे। फिर उस पर भी हम सवाल करेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी ने मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए हैं? ये बड़ी दिलचस्प ये एग्जिट पोल के बाद की स्थिति हो चुकी है। और फिर किस किस पार्टी का कौन सा प्लान A, B, C, D है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किसे मिलेगा जनता का प्यार, यानी कि बहुमत? राज तिलक किसका होगा? गद्दी किसे मिलेगी? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल जवाब भी करेंगे। वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है। फिर ये ईवीएम का शोर कहां से शुरू हो गया अचानक से, जब हम देखते हैं कि काउंटिंग होने वाली है उससे पहले। बहुत सारे सवाल है, लेकिन हाँ, 250 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात की गई है। लखनऊ में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। आप जानते हैं देहरादून में बैठकों का दौर भी जारी है। अभी गणेश गोदियाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी तो अपने प्लान बी पर काम कर रही है। इसका भी कुछ कारण तो होगा ही। यूपी में जनता के फैसले से पहले ईवीएम पर सियासी घमासान छिड़ गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वाराणसी में ईवीएम की चोरी की जा रही थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। कल अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर सवाल दागे। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा समाजवादी पार्टी में हार की खिसियाहट नजर आ रही है, इसी वजह से नतीजे आने से पहले ही वो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है,
ये इनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा सत्ता में कभी भी नहीं आएंगे। उसके कारण वो कहते हैं ना कि पेचबंदी एक शब्द होता है, तो पेचबंदी कर रहे हैं कि आगे बताने के लिए कि हम इसलिए हार गए, इसलिए हार गए, इसलिए हार गए। तो आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी, निराशा से भरी हुई थी, इस विश्वास के साथ नहीं थी जिस प्रकार से ये बातचीत करते थे। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है। ईवीएम सुरक्षा से जुड़े सवालों पर वाराणसी के डीएम ने कहा है कि पोल्ड ईवीएम दरअसल स्ट्रांग रूम में ही है और जो बाहर हैं वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं। में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो कल एग्जिट पोल आए थे तो उस पर चर्चा हुई, अब ईवीएम विवाद भी आ गया, यानी कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्र के जो है नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सवाल जवाब करेंगे उनसे। शरद त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं, के पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दीपक पांडे नेता एसपी, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, गरिमा दौसानी जो है प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस और शादाब शम्स प्रवक्ता उत्तराखंड बीजेपी के जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से करती हूँ। दो बातें, पहली बात तो ईवीएम विवाद पर आप क्या कहेंगे, दूसरी बात ये अखिलेश यादव की जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल रख दिया था, मुझे लगता है बहुत जरूरी है आपसे पूछे जाना। वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल आ गए और आप सरकार बना रहे हैं, अगर उसके हिसाब से तो ये क्यों मिठाई का ऑर्डर नहीं दे रहे, हमने तो दे दिए हैं ऑर्डर। अनर्गल बातें करना समाजवादी पार्टी का एक अदा, एक उनका तरीका है। इन्होंने पहले दिन, जिस दिन चुनाव घोषित हुआ था उसी दिन से इन्होंने हार की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहला जो अखिलेश जी का बयान आया था कि जो ऑनलाइन चुनाव के जो घोषणा करी गई है इलेक्शन कमीशन से, ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष के खिलाफ बात है। फिर इनके नहीं, लेकिन वो बड़ी जेन्युइन बात शरद त्रिवेदी जी, एक अगर हम बहुत सही बात करें, एक क्षेत्र की, एक राज्य की पार्टी और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, और हम देखते हैं कि बीजेपी ही वो पार्टी जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, तो वो डिजिटली वो उतने तैयार नहीं थे जिसका वो जिक्र कर रहे थे, या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं। देखिए, ये जो है, जब जिसको अपने काम पे गर्व होता है, जिसने काम किया हो, वो उसे कोई डर नहीं है। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, इनलाइन करिए, किसी भी लाइन में करिए, लेकिन चुनाव आप जीतेंगे। इनकी जो समस्या है, इनको मालूम था कि इनके 4 बार ये चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई थी। जो इन्होंने काम किया था पिछले 4 बार चुनाव जीत कर, वो जनता के सामने है। किस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे, फसाद, वसूली, ये सब हुई थी, तो था कि हार निश्चित है। इसीलिए उन्होंने बयानबाजी शुरू से ही कर दी थी। फिर उसके बाद इनके प्रत्याशी ने बरेली में कहा कि अगर प्रशासन हमारा साथ देगा तब हम जीतेंगे, प्रशासन हमारे खिलाफ है। फिर इन्होंने अब आखिरी जब ये सारा डब्बे बंद हो चुके हैं ईवीएम मशीन के, तो इन्होंने ईवीएम मशीन पे ठीकरा फोड़ दिया कि साहब ये चोरी हुई है। पहले ये कहते थे ईवीएम मशीन को हैक किया गया है। जब हैकिंग पे इलेक्शन कमीशन ने पूरी इंक्वायरी कराई और उन्होंने कहा जो कहता है कि मैं हैक कर सकता हूं, जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हैक कर सकता हूं, वो आके हैक करें, हम आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ये ईवीएम मशीन की कहानी, ठीक है, मैं एक बार सभी को शामिल कर लेती हूँ। ये आपने जो बात कही मैं इसे ही आगे बढ़ाती हूँ। दीपक पांडे जी, अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही कि ईवीएम बेवफा है क्योंकि आप लोग जो है हार रहे हैं समाजवादी पार्टी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं, ये जब काउंटिंग होने वाली है उससे पहले ये ईवीएम का जिन बाहर आ गया, और हर बार यही होता है। ये जिन बाहर नहीं, अगर ईवीएम बनारस में पकड़ी नहीं गई होती तो हम कैसे करते, बताइए। लोग बोल रहे हैं कि टेस्टिंग के लिए जा रही है। हमारे ही बूथ पे जो ईवीएम को लेकर के आए थे अधिकारी, मैंने उन्होंने मॉक पोल कराया, उसके बाद उन्होंने उसकी काउंटिंग की। उनको मॉक पोल का भी नॉलेज था, उनको काउंटिंग का भी नॉलेज था। तो ये कौन सी प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं जिसे ये गुमराह कर रहे हैं, जिसे ये
ना समझ रहे हैं इनको। सीधे सीधे ये लोग चोरी करने जा रहे थे, चोरी पकड़ी गई तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। बताइए वो कौन सा अधिकारी है जिसको मतगणना करने नहीं आता? तो फिर अगर नहीं आता तो मॉक पोल को टेस्ट कैसे करवा सकता है? जब इतने बड़े लेवल पे अधिकारी आकर के मॉक पोल करवा करके उसको काउंट करवा करके हमें दिखा करके गए हैं, तो अब कौन सी ट्रेनिंग तुम करवाने जा रहे हो भाई? देखिए सरासर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ प्रशासन मिला हुआ है, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता से, उनके अलग से। नहीं, मैं तो अपने सवाल पूछ ही रही हूँ सर, मैं तो अपने सवाल पूछ ही रही हूँ, वो आप थोड़ी तय करेंगे। मुझे लगता है कि हमें, सुनिए ना, मुझे लगता है कि हमें धैर्य से एक दूसरे को न सिर्फ बोलने देना चाहिए बल्कि सुनना भी चाहिए। वो काम मैं कर रही हूँ, और मुझे क्या सवाल पूछने ये आप थोड़ी तय करेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, आपने मुझे बताया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड से भी जो नेता जुड़ेंगे सवाल उनसे भी करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री मंदिर मंदिर जा रहे हैं, वो क्या है, और अगर गणेश गोदियाल कह रहे कि प्लान बी पर बीजेपी काम कर रही है तो वो क्या है। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।